हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब ओवैसी ने भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय टीम को पाकिस्तानी टीम के साथ एशिया कप न खेलने का आदेश देकर जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का दिल। ना यार अवैसी ने ऐसे बोला है। अब भाई साहब क्या ये बोल रहे हो? ओवैसी तो भाई साहब पाकिस्तानियों को कहीं भी नहीं छोड़ा। जब से मोदी जी की छत्र छाया में ये आया बंदा, हाँ ना। ये बंदा तो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के मोदी पड़ा जी के हुआ है। साथ खड़ा हो गई भाई। वही ना भाई, आज करते हैं कौन ऑन करते हैं भाई, एंड में कुछ जरूरी बातें फिर हम भी कर पाएंगे, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के अंदर, भारत की पार्लियामेंट के अंदर एक इस बात पे शोर डाल दिया है कि एशिया कप 2025 के जो मैच शेड्यूल हुए हैं 2 दिन पहले, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं उनको देखूं। फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि सीडीएस जो है, जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी तो जारी है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान इवन टुडे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? भाई सारे भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी डज अ ह्यूमन बीइंग नीड, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है। और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिकेट होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जी भारत के अंदर पाकिस्तान के जहाज नहीं आ सकते, भारत के अंदर पाकिस्तान की कश्तियां नहीं आ सकती, भारत और पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर सकते, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? जब हमने पाकिस्तान का 80% पानी बंद कर दिया है तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? जब जयशंकर ये कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा तो क्रिकेट कैसे होगा? ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने तो क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही। जय हिंद दोस्तों, हमारे संसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको मैं काफी ज्यादा धन्यवाद कहूंगा कि वो देश के लिए एटलीस्ट ऐसे विपक्ष के एमपी हैं जो बोलते हैं। ठीक है, अब ओवैसी साहब ने ये सीधा सीधा कहा और बहुत सही किया। सरकार पे ये तनकीद बनती है, चाहे कोई भी सरकार। ये नहीं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जनता इसकी इजाजत नहीं देगी। आप देश हित में फैसले लेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी है, और अगर आप देश हित में फैसले नहीं लेंगे तो वही जनता आपको फटकार भी लगाएगी। इस बार पूरी जनता ओवैसी साहब के साथ। ओवैसी साहब ने बहुत सही कहा कि जिस देश का आप पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जिस देश का एरोप्लेन आपके मतलब सीमा में नहीं आ सकता, ठीक है, जो देश आपको हमेशा कहीं ना कहीं आतंकवाद के थ्रू या हर फ्रंट पे आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है, आप उसके साथ क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? ये बात ओवैसी साहब ने संसद में किया और वो मैं उनका समर्थन करता हूं। पाकिस्तानी मीडिया देखो जली हुई है। आप इसी से पहचान ले कि जहां भारत के लिए अच्छा होगा वहां पाकिस्तान रोने लगेगा। पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट हो रहा है, पाकिस्तान खुश है, लेकिन अगर कोई कह रहा है क्रिकेट नहीं होगा तो पाकिस्तानी तिलमिलावट है, इट मीन्स कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए। ये सरकार को क्लियर होना चाहिए भाई, क्रिकेट लवर्स भारत में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जितने भारत में क्रिकेट लवर है उतने ही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना हो। ऐसे में अगर सरकार भाई जबरदस्ती लोगों के खिलाफ जाके बीसीसीआई और ये जयसार की जो टीम है वो अगर क्रिकेट करती है, खेलती है पाकिस्तान के साथ, तो ये बहुत बड़ा सरकार के लिए फिर दिक्कत बनने वाली चीज है। क्योंकि भारत की जनता वो बातें नहीं भूलेगी। बिहार चुनाव आ रहा है, चुनाव समझ के चलो, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। पहलगाम में जो हमारे भाइयों का धर्म पूछ के मारा था उसमें पूरा पाकिस्तान समर्थन दे रहा था, पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर समर्थन दे रहे थे। देखा जाए उधर भी तो भाई मैं तो यही कहूंगा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये आगे हाथ तो हो गई भागा। वो सुन लें जो हालात है एशिया कप, इसके पाकिस्तान इंडिया के, उसमें मैंने बोला भाई ठीक है, इतनी ज्यादा शोर मचा रहे नहीं खेलेंगे। आपको पता ही ना, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो हमें भी पता है, कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता हालात से। अच्छा, सब आपका टीवी राइट जिसने खरीदे हैं उसका क्या चलता है? ब्रॉडकास्टर की कहनी चलता है। 17 करोड़ यूएस डॉलर में लिया है ब्रॉडकास्टर ने 2031 तक एशिया कप का हर इवेंट। मेरी वो कैसे आपको जाने लगता आप में लग गई आज? सुन ले साला मेरी बात सुन। तुम
सारा मामला पैसे का। बिल्कुल हम भी कह चुके हैं, बिल्कुल इसके बगैर आपके आपस में मैचेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम फिर भी जब हालात ऐसे होते हैं और वो इतना शोर मचाते हैं तो उस पर फिर मेरे जैसा बंदा या कोई और भी कह देता है कि नहीं जी एक ग्रुप में नहीं होंगे क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। उसके बावजूद भी हम यही बात करते हैं कि नहीं आपस में खेलेंगे, ठीक। इतना ड्रामा लगाया गया ये बीसीसीआई की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। इसमें मैंने बोला था कि अड़े रहे अपनी बात पे, अड़े रहे। मैंने क्या बोला था? मोहसिन नकवी साहब ने आपकी बात मानी। ठीक, मेरी देखिए मैंने अपनी एक बात की थी कि अड़े रहे। नहीं मोहसिन, और अगर आप पहुंच गई होगी जहां पे आप हक और सच पे हैं तो खड़े रहे, वहां पे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी हक और सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो, ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। जो मसले मसाइल है वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात यह है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आता है भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड का भी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। भाई साहब पाकिस्तानियों की हाथ में आ गई, पाकिस्तानियों की तो हाथ में आई हुई है कि भाई साहब ये भारत में हो क्या गया है। भाई साहब हम तो इधर ड्रामा करने वाले थे, हमने भारत में जाके खेलना नहीं, उल्टा तो भारत बोल रहा है हमें इन पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलना। हाँ, वो तो अवैसी देख ला ना, पार्लियामेंट में खड़े होके अवैसी जी ने सीधी सीधी बात कर दी कि भाई साहब मैंने आज से पहले अवैसी को इतना बड़ा देशभक्त नहीं देखा। भाई साहब ये जब से मोदी जी की छत्र छाया में आया है, ये भाई साहब अवैसी ऐसा देशभक्त हो गया कि कसम से भारत के बारे में कोई उंगली अगर उठा दे उसकी उंगली तोड़ देगी। आला उसको उनका खून भूल गए हो, कहता है भाई साहब कोई भारतीय नहीं खेलेगा इनके साथ। कहता है ये हर एक भारतीय मुसलमान का नारा है कि हम इनको अपने देश में घुस के खेलने नहीं देंगे। वैसे कैसा मोदी जी के साथ खड़ा हो गया भाई, देखो ना भाई, इस टाइम मुसलमान हो तो ऐसा हो यार, उधर मुसलमान हिंदू के साथ खड़ा होता है, हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा एकता है ना, एकता है। इधर पाकिस्तान में तो मुसलमान के साथ खड़ा नहीं होता। ये साले पहले बोल रहे थे हम भारत नहीं जाएंगे, भाई भारत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया आईसीसी में। तो अपने पैसों की पड़ी हुई, ये तो मर रहे हैं भारत में जाके तो अपने पैसों की पड़ी हुई है ना भाई, पैसे ना हो तो इनका बोर्ड नहीं चलेगा। भारतीय टीम में लिख के लेला नहीं खेलेगी पाकिस्तानियों तुम्हारे साथ। तुम दोबारा जम के भी आ जाओ, तुम दोबारा पैदा होके आ जाओ और भारत के पांव पकड़ के बोलो हमारे साथ खेलो, तो भारत नहीं खेलेगा। अब देखना 1-2 दिन के अंदर मोदी जी आके किस तरह से अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई दुनिया के 2 टुकड़े हो गए ना तो तभी हम इन पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलेंगे। ये मोदी जी का आदेश है, क्योंकि इस टाइम पूरा 140 करोड़ भारतीय, जिसमें मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, भाई हिंदू, सारे यही एक ही नारा मार रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच ना। किसी और देश में भी नहीं होगा ये, पाकिस्तानी के भूल है कि किसी और देश में होगा या किसी और देश में भी नहीं होगा। भाई खेलना ही नहीं उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को शामिल उन्होंने बोला है चाहे एशिया कप भी खत्म हो जाए, लेकिन हमने पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलना ही नहीं है। आज जब ऐसी जी का बयान पार्लियामेंट में मैंने सुना तो हिल गया हूँ यार। भाई देखो आज भारत का मुसलमान भी भाई भारत ट्रेड बंद है, एयर स्पेस बंद है, तो भाई मैच भी नहीं होना चाहिए। भाई उन्होंने साफ बोला है कि भाई पाकिस्तानियों के साथ मैच भारतीय टीम का नहीं होगा। बिल्कुल, ये हर भारत की आवाज है, हर भारतीय की आवाज है, हर भारतीय यही चाहता है कि भाई सब पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलना है। यार आप खुद देख लो ना भाई, बहुत बड़ा बयान है वजह देखा जाए तो। इधर पाकिस्तानियों को आग लग गई है, इधर पाकिस्तानियों की भाई साहब वो क्या कहते हैं टांगे कांप उठी कि भाई हमें भीख कौन देगा, फिर हमारे क्रिकेट प्लेयर की सैलरियां किधर से आएंगी अगर हम भारत के साथ। यार बोर्ड हमारा चलता ही है इंडिया के पे। हाँ, इंडिया के मैचेस जो थोड़े बहुत होते हैं उसमें पैसा इनको मिल जाता है, तो ये कमाल है। 2-4 महीने लग जाते हैं तनख्वाह देने में। भाई साहब ये तो नहीं होगा तो ये तो रोड में आ जाएंगे। हमारे बोर्ड की हालत ऐसी ही हुई वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम कर दे तो